यस्सो पंजो हार कबूतर ढोली। अरे वाह, ये अल्फाज कान में पड़ते ही फौरन बचपन याद आ जाता है ना? खास तौर पर अगर किसी ने अपना बचपन पंजाब और पाकिस्तान के इलाकों में गुजारा हो तो ये आवाज़ें सीधा माजी में ले जाती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये जो हम बचपन में बोलते थे, इसका आखिर मतलब क्या है? क्या ये बस ऐसे ही बेमानी से अल्फाज हैं जो सिर्फ खेल के लिए जोड़ दिए गए, या फिर इनके पीछे कोई गहरी कहानी भी छुपी है? चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आइए आज पंजाब के बच्चों के इस मशहूर खेल की गहराई में उतरते हैं। ये वो खेल है जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में नस्लों से खेला जाता रहा है और बहुत से लोगों के बचपन का एक अहम हिस्सा रहा है। सबसे पहले तो एक बात वाज़े कर लें, ये कोई गाना या नज़म नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सादा सा गिनती का खेल है। और ये बोल इस खेल में किसी एक को चुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इन अल्फाज के मायने जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये खेल आखिर खेला कैसे जाता था। वैसे इसका तरीका बहुत ही आसान है। होता ये था कि सारे बच्चे 2 हों, 5 हों या इससे भी ज़्यादा अपने हाथ आगे करके खड़े हो जाते। फिर एक लीडर यस्सो पंजो पढ़ना शुरू करता और हर लफ्ज़ पर बारी बारी सबके हाथ पर गिनती होती, और जिस किसी के हाथ पर आखिरी लफ्ज़ यानी डोली आता तो बस खेल के उसूल के मुताबिक या तो वो जीत गया या फिर गेम से आउट हो जाता था। ठीक है, तो अब जब खेल समझ आ गया है तो चलें इसके अल्फाज को भी समझने की कोशिश करते हैं। एक एक लफ्ज़ को अलग करके देखते हैं कि इससे क्या मतलब निकलता है। इस गिनती का सबसे पहला लफ्ज़ है यस्सु। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? अच्छा, उसके मायने के बारे में ना 2 अलग-अलग ख्यालात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लफ्ज़ जीसस की बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसे बच्चे अपनी आसानी के लिए यस्सु बोलते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बस एक मज़े का मन घड़त सा नाम हो, जिसका कोई ख़ास मतलब ही ना हो। यस्सु के बाद अगला लफ्ज़ है पंजू। आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इस लफ्ज़ का ताल्लुक तो काफ़ी वाज़ेह लगता है। ये गालिबन 5 या फिर पंजा यानी हाथ की हथेली से निकला है, और क्योंकि ये खेल हाथों से ही खेला जाता है तो इस लफ्ज़ का यहाँ होना बिल्कुल मंतकी है। अब जो अगला लफ्ज़ है ना, वो बड़ा दिलचस्प है क्योंकि उसके 2 बहुत आम मतलब हैं। हार का एक मतलब तो है शिकस्त यानी खेल में हार जाना, और दूसरा मतलब है गले में पहनने वाला जेवर। लेकिन खेल को देखते हुए ये बात तकरीबन यकीनी है कि यहाँ इसका मतलब शिकस्त ही है, यानी वो खिलाड़ी जो खेल से बाहर हो गया। अब बारी आती है कबूतर की, जो शायद इस पूरी गिनती का सबसे आसान और सीधा साधा लफ्ज़ है। जी हाँ, ये इस पूरी लाइन का सबसे आसान लफ्ज़ है। इसका मतलब सीधा सीधा एक परिंदा यानी कबूतर ही है। इसमें कोई छुपा हुआ मतलब नहीं है। और आखिर में आता है वो लफ्ज़ जो गिनती के नतीजे का फैसला करता है, डोली। डोली कहते हैं इस रिवायती पालकी को जिसमें पुराने वक्तों में दुल्हन को रुखसत किया जाता था। तो इस लफ्ज़ का सकाफ़ती पस मंज़र काफ़ी गहरा है। तो इन तमाम अल्फाज के माने जानने के बाद सवाल ये है कि आखिर इस पूरी लाइन के पीछे पैगाम क्या है? कोई गहरी बात? तो इस सारी खोज के बाद बात ये सामने आती है कि इन अल्फाज के पीछे कोई बहुत गहरा, कोई मजहबी या शायराना मतलब नहीं है। असल मकसद तो बस उसकी सादगी और वो चंचलपन है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो बच्चों के लिए बोलने में आसान है और खेल में मज़ा आता है। और सच पूछें तो ये सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं, दुनिया भर में बच्चों के खेलों में ऐसे बहुत से बेमानी मगर मज़ेदार से बोल मिलेंगे जिनका इकलौता मकसद बस खेल को आगे बढ़ाना होता है। भले ही इसका मतलब बहुत सादा हो, लेकिन इस खेल की हमारी सकाफ़ती यादों में एक बहुत ही ख़ास जगह है। और यही बात उसको और भी ख़ास बनाती है कि कैसे ये बोल एक आम से खेल से निकलकर हमारी सकाफ़ती यादों का हिस्सा बन गए। हो सकता है आज की नई नस्ल ये खेल इतना ना खेलती हो, लेकिन पुरानी नस्लों के लिए ये बचपन की एक बहुत ही मीठी याद है। और अब तो ये कभी कभी सियासत या शायरी में भी मज़ाहिया हवाले के तौर पर इस्तेमाल होता है। और यहीं पर एक सवाल जहन में आता है कि हमारी सकाफ़ती विरासत में ऐसे और कितने ही पुराने खेल और रिवायात हैं जिनकी कहानियाँ वक्त के साथ साथ या तो धुंधला गई हैं या फिर हम उन्हें भूलते जा रहे हैं।